इस्लाम माचिव ने इयान गैरी को अपनी टाइटल फाइट में हरा दिया है और इस टाइम पे बस वो एक वेल्टरवेट चैंपियन ही नहीं बल्कि यूएफसी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स बन चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े, बहुत अच्छी फाइट करी, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं यूएफसी के। तो सबसे पहला भाई वो रिकॉर्ड है कि लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक का, जो कि एंडरसन सिल्वा का हुआ करता था। तो एंडरसन सिल्वा ने टोटल 16 विन्स की स्ट्रीक बना के रखी थी, जिसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था सबके लिए। बट इस्लाम माचिव ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 17 विन्स की स्ट्रीक बना दी। और आई थिंक ये यार आने वाले टाइम में इतना आसान नहीं होगा तोड़ना। अगर कोई फाइटर तोड़ देता तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बट आई डोंट थिंक इसको तोड़ना इतना आसान होने वाला है किसी फाइटर के लिए। और इसी के साथ साथ भाई वो यूएफसी के पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं, इतने लंबे टाइम तक कोई फाइटर नहीं चला मेरे हिसाब से। तो इतने लंबे टाइम तक पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 पे चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि आप एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, एक कंप्लीट फाइटर हो, आपकी स्ट्राइकिंग, रेसलिंग सब कुछ बढ़िया है। और इस्लाम माचिव की स्ट्राइकिंग को जितने भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो आज फाइट में तो हमें दिख ही गया कि क्या हुआ था। तो चलो डिस्कस करते हैं फाइट के बारे में। तो फाइट के राउंड 1 में तो काफ़ी मैसी चीज़ें हो रही थी। राउंड 1 में इस्लाम माचिव ने टेक डाउन करने की कोशिश किया इयान गैरी को, बट इयान गैरी फेंस के पास भाग गया और ये पूरा का पूरा राउंड फेंस के पास ही निकल गया। तो भाई इस फाइट में, इस राउंड में तो कोई मज़ा नहीं आया। बट जैसे राउंड 2 स्टार्ट होता है तो राउंड 2 के 3 मिनट के आसपास इस्लाम माचिव ने एक किक थ्रो करी जो कि इयान गैरी के सीधे हेड पे जाके कनेक्ट होती है और वो नीचे ऑलमोस्ट नॉकडाउन होते होते बच गया था। तो जितने भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इस्लाम के पास अच्छी स्ट्राइकिंग नहीं है, तो भाई आपके सामने ऑलमोस्ट यार इतने लंबे फाइटर को नॉकआउट करते करते बच गया। भाई वो ऑलमोस्ट नॉकआउट हो ही गया था। अगर वो टीकेओ करते तो ये फाइट जीत जाते, बट इयान गैरी ने बहुत अच्छे से बैकअप किया, पीछे भागा और पीछे भाग के फाइट को वापस से कंट्रोल में ले लिया। तो आई थिंक कि इयान गैरी को इसके लिए क्रेडिट देना ही होगा, बहुत ही अच्छा फाइटर है वो। और इसके बाद तो कई फाइटर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं नॉकडाउन हो जा रहा हूँ तो मैं क्या ही जीत पाऊंगा इससे। बट इयान गैरी ने खुद को संभाला, राउंड 3 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उसका राउंड 3 में। बट राउंड 4 आई थिंक कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कोई कह रहा है इस्लाम जीत गया, कोई कह रहा है इयान गैरी जीत गया। बट कंसिडरिंग कि मैंने देखा कि ऑलमोस्ट इस्लाम माचिव टायर्ड हो चुका था उस फाइट में। अगर आप देखोगे तो इस्लाम माचिव ने मुंह खोल दिया था और मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक कि वो जो राउंड था राउंड 4, उसमें इयान गैरी ने जीता है क्योंकि उन्होंने सारे टेकडाउन को डिफेंड किया और स्ट्राइकिंग भी बहुत सारी लैंड की, बहुत सारी स्ट्राइक्स लैंड किए, जिससे इस्लाम माचिव का फेस देखोगे तो काफ़ी डैमेज भी हो गया था। सो आई थिंक कि इयान गैरी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया राउंड 4 में। मेरे हिसाब से इयान गैरी राउंड 4 जीता था। बट राउंड 4 खत्म हो गया और बहुत सारे जो इस्लाम के कॉर्नर के जो लोग थे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि अगर फाइट ऐसी चलती रही तो इस्लाम के जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर जब राउंड 4 जब खत्म होता है तो हबीब नुरमागोमेडोव अंदर आता है केज के और इस्लाम को बोलता है कि ऐसा कुछ श्योर नहीं कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, तुमको इस फाइट को या इस राउंड 5 को पूरा कंट्रोल करना होगा या तो फिनिश करना होगा। और इस्लाम माचिव ने जैसा हबीब ने बताया वैसा ही किया, राउंड 5 को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और कंट्रोल करके गेम को ग्राउंड पे लेके गया और पीछे से होल्ड करके काफ़ी पंचेस भी लैंड किए। तो आई थिंक कि ये काफ़ी बोरिंग था, बट ठीक है कोई नहीं, इस्लाम माचिव ने ये फाइट जीत ली। और इस्लाम माचिव जो कह रहे थे कि ये उनके कैरियर के लिए उतनी हार्ड फाइट नहीं होने वाली, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही हार्ड फाइट थी। हाँ, इयान गैरी को आप जितना भी ट्रोल करना है कर लो, बट ये डिनाई नहीं कर सकती कि वो एक अच्छा फाइटर है। वो कैसे ना कैसे विक्ट्रीज निकाल ही लेता था, बट पता नहीं क्या हुआ उसको। इस्लाम माचिव के अगेंस्ट इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, बट इस्लाम माचिव एक अलग ही लेवल का फाइटर है भाई। वो इतने टाइम से टाइटल फाइट्स कर रहा है, टाइटल डिफेंसेस कर रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस था। वहीं पे अगर आप देखोगे तो इयान गैरी ने कोई टाइटल फाइट्स पहले नहीं लड़ी थी। सो आई थिंक कि इस्लाम माचिव वैसे भी बेटर थी इयान गैरी से। और इसी के साथ इस्लाम माचिव बन चुके हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर। भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी इस्लाम माचिव ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस टाइम पे तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, और 2-3 फाइट्स करेंगे वो। और अगर 2-3 फाइट्स करके वो जीत जाते हैं तो आई मीन वो जो लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक होगी यूएफसी की, उसको ब्रेक करना शायद से इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उतने लंबे टाइम तक कोई फाइटर भाई अनडिफिटेड रह ही नहीं पाता। कोई ना कोई आता है और आपकी चिन तोड़ के चला जाता है और आप हार जाते हो। सो भाई ये तो अब अनडिनाइबल हो चुका है कि इस्लाम माचिव एक गोट नहीं है। और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपने वीडियो चाहिए यूएफसी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। जो भी चीज़ चाहिए आपने उसकी वीडियो में नेक्स्ट लेके आऊँगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।